Good morning, students. In our previous video, we have read about animals our friends. जो एनिमल्स होते हैं किन रूपों में हमें हेल्प करते हैं या फिर किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, उनसे हमें वैल्यूबल क्या क्या मिलता है. फिर हमने पढ़ा था मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, एग एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स, and we have also read about honey, wax, hair of sheep, silk, skin of animals, ivory, load carrying animals, and we have also read how can we take care of animals. And today we have to read how do animals listen. Okay students, how do animals listen? In this topic we will read about. Okay, so animals listen with the help of ears. Some of them have external ears and some of them have internal ears. जो जानवर्स होते हैं, जो भी जानवर होते हैं, वे भी ईयर्स जो होते हैं उन्हीं के हेल्प से लिसन करते हैं, सुनते हैं. सम ऑफ देम हैव एक्सटर्नल ईयर्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके इंटरनल ईयर्स होते हैं. अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर्स. एक्सटर्नल ईयर्स दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर्स. वे ईयर्स, ऐसे कान जो हम देख सकते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल ईयर्स बोलते हैं. लाइक एलिफेंट, जिराफ, डॉग, कैट, काऊ, डियर, टाइगर, लॉयन एक्सेट्रा. ये कुछ एनिमल्स के नेम है, इनके पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं. आपने भी देखा होगा एलिफेंट्स के 2 ईयर्स होते हैं, वो भी फैन के लाइक अ फैन. मोस्ट एनिमल्स कैन डिटेक्ट द साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज दे कैन मूव देयर ईयर्स एंड फोकस एट द डायरेक्शन ऑफ साउंड. मैक्सिमम ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत दूर से ही, काफ़ी डिस्टेंस से ही साउंड को सुन जाते हैं, साउंड को सुन लेते हैं. कैसे? क्योंकि किस तरह से वे दूर डिस्टेंस वाले जो साउंड होते हैं उनको सुनते हैं, वो ऐसे कि उनके जो ईयर्स होते हैं वो मूव करते हैं. ईयर्स जो होते हैं वो मूव करते हैं डायरेक्शंस में. तो जिस डायरेक्शन से साउंड आता है वे उस पर फोकस करते हैं और सुन लेते हैं. द एनिमल्स फ्लैप देयर ईयर्स टू फ्लाई अवे द इंसेक्ट्स. जो एनिमल्स होते हैं अपने ईयर्स को फ्लैप करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, ताकि उन्हें फ्लाई अवे फ्रॉम द इंसेक्ट्स से वे दूर रहें. द एलिफेंट्स हैज़ वेरी लार्ज फैन शेप्ड ईयर्स दैट मोर देन 1 मीटर लॉन्ग. मैंने आपको पहले भी बताया कि एलिफेंट्स के पास फैन शेप के ईयर्स होते हैं जो कि 1 मीटर लॉन्ग होते हैं, 1 मीटर से भी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं. रैबिट इज़ अ स्मॉल एनिमल बट इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स. रैबिट जो होते हैं उनके, वो स्मॉल एनिमल होता है बट जो है उनके ईयर्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं. रैबिट इज़ अ स्मॉल एनिमल. इट ईयर्स remains erect and stiff. Ears of many monkeys are small and resemble those of the humans. कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जैसे मंकीज़ के जो ईयर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, बट हम ह्यूमन बींग्स की तरह उनके ईयर्स होते हैं. शीप हैज़ स्मॉल एंड पॉइंटेड ईयर्स. शीप के पास स्मॉल और पॉइंटेड ईयर्स होते हैं. टाइगर्स हैव ग्रेट सेंस ऑफ हियरिंग बिकॉज दे टर्न देयर ईयर्स टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड. टाइगर्स के पास जो हियरिंग का सेंस होता है, सुनने की जो उनकी शक्ति होती है, वो बहुत ही अमेजिंग होती है, बहुत ही बड़ी होती है. ऐसे क्योंकि वे अपने ईयर्स को सब तरफ जो है मूव कर सकते हैं. जिधर से भी साउंड आता है वो उस तरफ अपने ईयर को मूव करके सुनते हैं और फोकस करके उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं. पांडा ऑल्सो हैज़ स्मॉल एंड इरेक्ट ईयर्स. नेक्स्ट है जिराफ. क्लीन देयर ईयर्स विद द टंग बिकॉज दे कैन स्ट्रेच आउट देयर टंग बाई मोर देन 18 इंचेस. जिराफ जो एनिमल है उनके पास जो
टंग होता है वो अपने टंग से अपने ईयर्स को क्लीन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो टंग होते हैं ना वो 18 इंचेस लॉन्ग स्ट्रेच होते हैं, इतने स्ट्रेच होते हैं उनके ईयर्स तक पहुंचते हैं उनके टंग, और अपने वो कानों को अपने टंग से क्लीन करते हैं। द मूवमेंट ऑफ ईयर्स ऑफ एनिमल्स इज एन इंडिकेशन ऑफ अलर्टनेस। इरेक्ट ईयर्स ऑफ डॉग इंडिकेट देयर अलर्टनेस। जो मूवमेंट होता है ईयर्स का एनिमल्स में, ये शो करता है कि एनिमल्स कितने अलर्ट हैं। और इरेक्ट ईयर्स ऑफ डॉग्स, जब भी कोई भी एनिमल्स अपने ईयर्स को इरेक्ट करता है, मूव करता है, घुमाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो एनिमल कितना अलर्ट है। नेक्स्ट इज इंटरनल ईयर्स। अभी हमने पढ़ा एक्सटर्नल एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन इंटरनल ईयर्स। ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड इंटरनल ईयर्स। ऐसे ईयर्स जो हम देख नहीं सकते उन्हें हम इंटरनल ईयर्स कहते हैं। सम एनिमल्स हैव इंटरनल ईयर्स। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके पास इंटरनल ईयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स हैव देयर इंटरनल ईयर्स। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं बर्ड्स जो होती हैं उनके इंटरनल ईयर्स होते हैं। द ओपनिंग ऑफ दीज ईयर्स लाई बिलो एंड बिहाइंड द ईयर्स। इन डार्कनेस मैनी बर्ड्स मेक देयर वे विद द साउंड। जब डार्कनेस हो जाता है रातों में तो बहुत से बर्ड्स जो होते हैं वो अपना रास्ता इन साउंड्स के ही ज़रिए बनाती हैं। स्नेक डू नॉट हैव ईयर्स बट दे आर एबल टू डिटेक्ट द साउंड थ्रू वाइब्रेशन बोन्स इन देयर हेड्स हेल्प टू डिटेक्ट इवन द स्लाइटलेस वाइब्रेशन थ्रू ग्राउंड और वाटर। जो स्नेक्स होते हैं उनके पास भी ईयर्स नहीं होते हैं, बट वे कैसे साउंड को डिटेक्ट करते हैं, कैसे पहचानते हैं? वाइब्रेशन होता है, उनके बोन्स में वाइब्रेशन होता है जिससे उन्हें पता चलता है कि साउंड किधर से आ रहा है। हाउएवर दे कैन नॉट डिटेक्ट द वाइब्रेशन ट्रैवलिंग थ्रू ईयर। मोस्ट रेप्टाइल्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। बहुत से ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स मीन्स जो जानवर रेंगते हैं, रेंगने वाले, तो ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जिनके एक्सटर्नल नहीं होते हैं ईयर्स, उनके ईयर्स इंटरनल ही होते हैं। नेक्स्ट है एम्फिबियंस डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। द ओपनिंग ऑफ इंटरनल ईयर कैन बी फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ देयर बॉडीज़। एम्फिबियंस जो होते हैं उनके पास भी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं। द ओपनिंग ऑफ इंटरनल ईयर कैन बी फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ देयर बॉडीज़। उनके बॉडीज़ में अलग अलग तरह से इंटरनल ईयर्स हर जो एम्फिबियंस होते हैं उनमें होता है। In frogs, opening of internal ears can be found as a circular area on each side of the head. जो फ्रॉग्स होते हैं ये अपने इंटरनल ईयर्स ओपन करते हैं। आप देखिएगा फ्रॉग्स जो होते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं उनके हेड के पास जब उन्हें सुनना रहता है तो वो हल्का ओपन करते हैं उसे। फिश ऑल्सो डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। फिश के पास भी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं। दे डिटेक्ट द वाइब्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन इन देयर स्किन। वे भी वाइब्रेशन के ही द्वारा जो भी साउंड है सुन सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से हेल्प से, स्किन में जो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है वाई डू एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। एनिमल्स आर comparatively safe in herd because predators cannot attack on them in the herd. एनिमल्स जो होते हैं क्यों ये ग्रुप में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं? इसलिए क्योंकि जो जानवर होते हैं उन्हें इतना पता होता है कि अगर हम ग्रुप में हैं तो उनके ऊपर कोई भी प्रेडेटर्स, कोई भी उनका दुश्मन जो है उनको हमला नहीं कर सकता, उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। सो दे प्रीफर टू लिव इन हर्ड्स। इसलिए वे ज़्यादातर से ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जनरली ऑल ग्रेजिंग एनिमल्स और हर्बीवोरस एनिमल लिव इन हर्ड्स। आप ज़्यादातर देखेंगे जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं या ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो ग्रुप में ही रहते हैं। लाइक एलिफेंट, ज़ेब्रा, डियर, काउ, शीप, हॉर्स एक्सेट्रा लिव इन हर्ड। दे मूव कलेक्टिवली इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। और ये जब भी मूव करेंगे सर्च फूड या वाटर के सर्च में, ये एक साथ ही जाते हैं, मूव करते हैं। कभी भी ये सेपरेटली फूड या फिर वाटर के सर्च में नहीं मूव करते हैं। देयर इज़ जनरली ए लीडर ऑफ एन एनिमल हर्ड हु गाइड्स अदर एनिमल्स। जनरली मैक्सिमम ऐसा होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ग्रुप में, इनका एक लीडर होता है
एलिफेंट्स आर लीड बाय फीमेल, एलिफेंट्स में जो मेंबर होता है, लीडर होता है, वो फीमेल होती है. द एल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट इज़ नॉर्मली द लीडर ऑफ, ऑफ्टन रोम अवे फ्रॉम द हर्ड. मैक्सिमम टाइम जो इन एनिमल्स में, इस एलिफेंट्स के ग्रुप में जो सबसे एल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है, सबसे जो एल्डेस्ट होती है, बड़ी होती है, वही इनको ग्रुप को गाइड करती है. सबसे पहले वही मूव करती है वहाँ से जिधर भी उन्हें जाना रहता है. नेक्स्ट है गोरिल्ला. गोरिल्ला आर लेड बाय अ मेल. गोरिल्ला जो होते हैं, ये इनके ग्रुप में लीडर जो होते हैं वो मेल होते हैं. शी रिसेंबल ह्यूमन्स बट दे वॉक यूजिंग बोथ हैंड एज वेल एज वी. जो गोरिल्ला होते हैं ये ह्यूमंस के टाइप से होते हैं, बट ये अपने जो बोथ हैंड्स और उनके फीट होते हैं उनका यूज़ करते हैं वॉक करने में. दे प्रीफर टू स्पेंड देयर मैक्सिमम टाइम इन ट्रीज़. ये गोरिल्ला जो होते हैं मैक्सिमम टाइम अपना ट्रीज़ पर डिपेंड करते हैं, ट्रीज़ के ऊपर चढ़ना कूदना उसमें डिपेंड करते हैं. दे ट्रैवल, प्ले, ईट एंड स्लीप इन ग्रुप्स. जो गोरिल्ला होते हैं ये कभी भी ट्रैवल करते हैं या प्ले करते हैं, ईट करते हैं, स्लीप करते हैं ग्रुप में हमेशा. दे आर समटाइम अटैक बाय लेपर्ड्स. कभी कभी इनके ऊपर अटैक्स भी होते हैं लेपर्ड्स के द्वारा. इन सच सिचुएशन द मेल गोरिल्ला प्रोटेक्ट अदर मेंबर्स बाय स्क्रीमिंग, रोरिंग एंड बीटिंग इट्स चेस्ट विथ हैंड्स. और उस टाइम जो इन गोरिल्ला में मेल गोरिल्ला होता है, लीडर होता है, वो उन सबको प्रोटेक्ट करता है. किससे? अटैकर्स से. जो भी हमला करते हैं, जो अदर एनिमल्स इनके ऊपर हमला करते हैं, लेपर्ड्स जैसे यहाँ बताया है, तो उससे वो मेल गोरिल्ला प्रोटेक्ट करता है. कैसे? स्क्रीमिंग, चिल्लाता है, रोरिंग करता है, बीटिंग करता है चेस्ट को अपने, उससे हैंड से अपने चेस्ट पे बीट करता है, जिससे कि जो भी अटैकर्स होते हैं अगर वो स्कैर्ड होते हैं तो वो चले जाते हैं. नेक्स्ट है ज़ेब्रा इज़ अनदर ग्रेजिंग एनिमल विथ इट्स आई कैचिंग कोट ऑफ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स. ज़ेब्रा जो होते हैं ये इनके ऊपर ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स होते हैं. इट ऑल्सो लिव्स इन हर्ड्स. ज़ेब्रा भी ग्रुप में ही रहते हैं. व्हेन अ हर्ड मूव्स द एल्डेस्ट फीमेल लीड्स द हर्ड. जब इनका ग्रुप मूव करता है ज़ेब्रा का, तब ये इसमें जो एल्डेस्ट फीमेल होती है वे इन्हें लीड करती है. दे आर ऑफ्टन अटैक्ड बाय लॉयंस. और मैक्सिमम टाइम्स ज़ेब्रास पर लॉयंस जो होते हैं वो अटैक करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है. एंड नेक्स्ट यू हैव टू फिल द एक्सरसाइज A, B, C. एक्सरसाइज A, B, C and D. Okay students, exercise A, B, C and D you have to fill in your book. You have to find by yourself and fill it in your book. And after that, in our next video I will tell you that how could you write this chapter in your copy, and I also give you answers of all the questions. Okay student, so complete the lesson 4 in your book. Okay, I think you all have understood this lesson number 3, and fill this exercise all.